तो दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं ही विष्णु मंडल, आप देख रहे हैं विष्णु मंडल ब्लॉग्स। दोस्तों अभी रात के बजे 10 और मैंने डिनर करने के बाद मैं बेटी को अभी पढ़ाने बैठा हूँ और इनकी होमवर्क पूरा कराऊंगा। दोस्तों स्कूल में जो भी काम मिलता है इनको मैं ही होमवर्क पूरा कराता हूँ, इसको कोई ट्यूशन अलग से नहीं दिया गया है। तो दोस्तों अभी साथ में मेरे साथ बेटी है और बैठी हुई है, मैं इसको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ये देखिए बेटी बैठी हुई, बताइए बेटा हेलो करो। दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं विष्णु ब्लॉग्स। दोस्तों अभी मैं डिनर करके उठ चुकी हूँ और अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ स्कूल का होमवर्क। ठीक है, तो अभी होमवर्क में इसको क्या मिला है और क्या नहीं मिला है और कैसे पढ़ाता हूँ, अपने बेटी को मैं कैसे ट्रिक करता हूँ, ये आप लोगों को आप सभी के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका इंग्लिश का चैप्टर है, ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर। इसमें लिखा है हैज, लेसन 13। ठीक है, इसमें लिखा है हैज, हैव और हैड। हैज, हैव, हैड का यूज। ठीक है, किसमें कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव, हैड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो मैं इनको बेटी को बताऊंगा, इसको समझाने का प्रयास करूंगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे हल्का हल्का थोड़ा सा नॉलेज देते रहता हूँ और आज जो है इनकी हैज, हैव, हैड का आ गया है तो मैंने इनके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इसमें जो हैज, हैव, हैड है ना, इसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब्स जो है ये आपका हैज कहाँ पे यूज होगा और हैव कहाँ यूज होगा और हैड कहाँ यूज होगा। ठीक है, इसके बारे में आपको चर्चा करूँगा। ठीक है, तो बेटा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या होता है इसमें बता रहा हूँ मैं, इधर आओ। हाँ, मैं थोड़ा कैमरा का स्टैंड कर दिया दोस्तों, बेटे को बताना पड़ेगा थोड़ा। मेरा पेन दो बेटे, पेन दे, मेरे पास ही था। तो देखो इसमें शायद इधर करता हूँ, थोड़ा सा दिखेगा दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो बेटा। ठीक है, यहाँ पे हैज, कोई बात ना, आ जाओ जल्दी आओ। हैज, हैव एंड हैड। ठीक है, ये तीनों का प्रयोग बताऊंगा आपको। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है इसमें, अगर सब्जेक्ट आपको पता है डूअर, सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर, करने वाले, जो करता है। ठीक है बेटा, जैसे आप सब्जेक्ट हो, आप कौन? आप, जैसे यू है ना। तो अभी इसमें बताऊंगा मैं। ठीक है, सब्जेक्ट जो है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट दो होता है, सिंगुलर एंड प्लुरल। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सपोज मान लो यहाँ पे आपका आई है, क्या है? आई। यू है। ठीक है, आई का मीन्स क्या होता है बेटा? मैं। यू मीन्स तुम, तुम्हारे, तुम्हारा। ठीक है, तुम, तुम्हारा, आपका भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पापा ने मुझे पढ़ा रखा है। हाँ, आई, यू, दे। ठीक है, आई, यू, दे, वी। ठीक है, आई, यू, वी एंड दे। ठीक है, दे मीन्स होता है वे लोग, वी मतलब मीन्स होता है हम लोग। ठीक है, हाँ, अगर ये सब्जेक्ट दिखा, ठीक है, और इसके साथ कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट हो तो इसके साथ आपने हैव का प्रयोग करना है। क्या करना है? हैव के साथ। किस किस के साथ? आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ। आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेना है? हैव। पापा पहले वो पहले आएगा तब। अभी बताऊंगा, सुनो सही। अगर सब्जेक्ट क्या हो, हाँ पहले आएगा। यस यस यस, ये देखो पहले में क्या है, यहाँ पे आई है ना, आई है तो आपको हैव का प्रयोग होगा, तो हैव लिखा है ना। अगर सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ हैव लगाना है बेटा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट पहले में यू आता है तो उसके साथ हैव लगाना है, दे आता है तो भी हैव लगाना है, वी आता है तो भी हैव लगाना है। और कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट आओ, जैसे बॉयज़, बॉयज़ लड़के है ना, लड़का लड़के, बॉय बॉयज़। ठीक है, तो बॉयज़ अगर आए तो भी हैव लगाना है। ठीक है, तो हैव का मतलब समझ में आ गया। और हैज कहाँ लगता है? अगर सब्जेक्ट ही हो, क्या हो? ही मीन्स होता है वह। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सी हो, इसका भी मतलब वह होता है, लेकिन किसके लिए यूज होता है? लड़कियों के लिए, है ना, स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, जैसे हाँ, सी, ही, सी और ईट। और इसके साथ कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है, यानी किसी का नाम, एनी नेम, जैसे राम, श्याम, राहुल, है ना, किसी का नाम, उसके साथ आप क्या प्रयोग करोगे? हैज। क्या लगाओगे? हैज। आ गया हैड। हाँ, एच ए एस, हैज, हैज। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो, नाम है बेटा, अंकुर। अंकुर इज ए नेम। ठीक है, अंकुर क्या है? यहाँ पे किसी का नाम है और क्या है? नाउन भी बोलते हैं इसके। ठीक है, तो अंकुर के साथ क्या लगाया है? हैज। दोस्तों बाबा का अंकुर बोलना नहीं आ रहा। हाँ, अंकुर वही है। किसी के नाम के साथ आप क्या लगाओगे? हैज, यानी सिंगुलर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, याद रखना, हैज। और हैड कहाँ लगाते हैं? बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। हैड लगाते हैं बेटा पास्ट में लगाते हैं। पास्ट मतलब देखो, इसमें आपका एक सेंटेंस दे रखा है, मैंने देखा था अभी। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है? वी डैश सम वेरी नाइस स्वीट्स एट मुस्कान हाउस लास्ट संडे। लास्ट लिखा है, देखो क्या लिखा है? लास्ट, यानी पास्ट टेंस में आपको हैड का प्रयोग होता है। किसके साथ? पास्ट टेंस के साथ हैड का प्रयोग करना। ठीक है, जहाँ पे लास्ट संडे रहेगा ना, लास्ट क्या देखना है आपको? लास्ट।
अगर लास्ट दिखा सेंटेंस में तो आपको क्या लगाना है, हैड। बस इतना ही तो है। अब देखो आपका क्वेश्चन में दे रखा है इसमें। पापा, हाँ, मुझे ये दोनों समझ में आ रहे हैं, ये नहीं समझ में आया ना। कोई भी सेंटेंस में बेटा अगर आपको लास्ट दिख गया ना, ये लास्ट ईयर, लास्ट डे, है ना, कोई भी सेंटेंस अगर आपको लास्ट दिख गया ना, लास्ट, तो आपको हैड का प्रयोग करना है। किसकी प्रयोग करना है, हैड की। समझ में आ गया। देखो इस सेंटेंस में आपको क्या दिख गया, लास्ट संडे बोल रहा है, ये पास्ट टेंस में है, ठीक है। लास्ट संडे तो हैड लगाना है। क्लियर है। तो हैव हैज का समझ में, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सुप्रिया, है ना, सुप्रिया है ना, ये मैंने सुप्रिया SUPRIY सुप्रिया डैश, ठीक है, यहाँ पे डैश दिया, अ पेन। मैंने बोला सुप्रिया डैश ए पेन, इसमें हैज लगेगा बेटा या हैव लगेगा, बताओ तो। हैज लगेगा, हैव लगेगा। मैंने दिया हूँ सुप्रिया डैश अ पेन, यहाँ हैज लगेगा, हैव लगेगा। सुपर हैज लगाया इसने दोस्तों, ये देख सकते हैं पिको ने हैज लिखी है। बहुत अच्छे बेटा, हैज लगाया। क्यों? क्योंकि नाम है, ठीक है, नाउन है बेटा ये। और सुप्रिया एक पर्सन है, ठीक है, क्या नहीं कि सुप्रिया जो है वो सिंगुलर है। अगर यहाँ पे देता आपको, मान लो सुप्रिया एंड पिंकी, हाँ नाम दे दिया मैंने, सुप्रिया एंड पिंकी डैश अ पेन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सुप्रिया और पिंकी दो लोग आ गया, एक से ज़्यादा हो गया ना तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। इसके साथ क्या लगाना है, हैव। क्या लगाना है, हैव। अगर एक पर्सन रहा तो आपको क्या लगाना है, हैज। अगर दो लोग रहा तो क्या लगाना है, हैव। समझ आ गया। एक बार ये दे दो। ये दे दूंगा, कोई नहीं, वो मेरा बात सुनो। अगर बेटा आई रहा, क्या हो गया, आई डैश अ पेन, ठीक है। अगर रहा अभी यू डैश अ बुक, ठीक है। यहाँ रहा दे डैश अ पेंसिल, ठीक है। अगर रहा आपको वी डैश अ बुक, तो बताओ बेटा इसमें क्या भरेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या भरोगे आप। पहले वाला जो है, हाँ देखिए दोस्तों कैसे भर रही है, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भरती है। देखो थोड़ा बेटा दिखा दो कैमरा में आने दो। हाँ बराबर, हाँ। यू सब्जेक्ट हो तो क्या लगेगा बेटा, है। बिल्कुल। मैं ऊपर से देखूं? हाँ देख लो कोई दिक्कत, देख लो बेटा, देख लो, लेकिन याद कर लेना, ठीक है। देखिए दोस्तों ऐसे फिलअप कर रही है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको समझ में आ गया है। हाँ। सब तो आपने हैवी दिया। हाँ दिया हूँ, भरो ना, कोई दिक्कत, भरो सही, इसलिए दिया हूँ। तो देखिए दोस्तों इसने चारों के चारों सही किए है। इसको नॉलेज में आ गया है कि अगर आई सब्जेक्ट हो इसके साथ हैव का हम यूज करेंगे, यानी आई हैव अ पेन। अगर यू है तो यू के साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे, यानी यू हैव अ बुक। अगर दे है तो दे के साथ भी हम हैव का प्रयोग करते हैं, दे हैव अ पेंसिल। अगर यहाँ वी है तो वी के साथ भी हम हैव का प्रयोग करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बेटा, बहुत ही ज़बरदस्त। आपको हैव का नॉलेज हो गया, ठीक है, हैव का नॉलेज हो गया। अब मैं हैज से पूछता हूँ आपको बेटा, ठीक है, कि हैज कहाँ लगाओगे, किस जगह पे यूज करोगे। तो आपका बड़ा सिंपल है, थोड़ा अलग अलग दो। हाँ अलग अलग दूंगा ना। देखो यहाँ पे बेटा ही है, सब्जेक्ट क्या ही है, डैश, ठीक है। अब मैंने दे दिया यहाँ पे अ पेन, तो बताओ यहाँ हैज या हैव लगेगा, आपको पता ही है क्योंकि सब्जेक्ट ही है। ही के साथ ही क्या है, थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन। मैं बताऊँ, हाँ क्या बोला था, हैज है। हाँ हैज, ही के साथ हैज लगेगा। क्लियर है, इतना समझो, ही के साथ हैज लगेगा, ठीक है बेटा। ये एक्चुअली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है, समझ आ गया। और आपका जैसे मान लो यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे निधि नाम है, देखो निधि है ना, NI, मैं अलग दे रहा हूँ, निधि NIDHI निधि, ठीक है, निधि है। और यहाँ पे लिखा है बेटा डैश क्रूली हेयर, CURLY क्रूली हेयर। हाँ बताओ क्या आएगा बेटा, निधि के साथ क्या लगता है बताओ, हैज। बिल्कुल सही जवाब, सुपर। निधि के साथ हैज क्यों लगा, क्योंकि वो एक सिंगुलर है। हाँ ये किसी का नाम है, मतलब नाउन नहीं है और ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। निधि, कोई भी नाम देखना बेटा सिंगुलर, उसका हैज लगा देना। दो नाम देखना है तो क्या लगाना है, हैव, ठीक है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगता है। और बाकी अगर पास्ट रहा तो क्या लगाना है, हैड। हैड कब लगता है, जैसे बोलेगा लास्ट संडे, है ना,
लास्ट मंडे, लास्ट देखिए लास्ट, ठीक है। तो आपको लगाना है हैड, बस इतना ही समझो। अभी आपका जितने भी यहाँ पे दे रखा है देख सकते हैं, देखो यहाँ क्या लिखा है, देखो बेटा देखो आई, सुनो यहाँ आई है, देखो सब्जेक्ट आई है, डैश हो गया, उसको लिखा है अ बर्थडे BIRTH। देखो रुक जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्थडे पार्टी PARTY पार्टी, उसके बाद लिया है बेटा लास्ट वीक, ठीक है। यहाँ बेटा आपको हैव, रुक जाए 1 मिनट, हैव भरना है या हैड भरना है। कैसे पता करोगे बेटा इसमें हैव भरेंगे हैड भरेंगे, बताओ कैसे? नहीं, डी लगाना है, डी हेड लगाना है, डी लिखो बेटा डी। हाँ, कैसे पता किया इसमें हेड लगेगा, कैसे पता किया? ये लास्ट देखो, LAST लास्ट वीक है ना, मैंने बोला था ना, सेंटेंस को देखना, लास्ट में अगर लास्ट लिखा रहे LAST लास्ट, तो आपको लगा देना है हैड, ठीक है दोस्तों। कल मेरा टेस्ट है इसलिए आज को पढ़ाई करना। हाँ ठीक है, तो आपको कब हेड भरना है? जब लास्ट देखोगे सेंटेंस में, क्या देखो क्या लिखा है, आई डैश अ बर्थडे पार्टी लास्ट वीक, मतलब मैंने लास्ट वीक को बर्थडे पार्टी में गया था यार। कब गया था? लास्ट वीक मतलब बेटा पीछे की जो है ना लास्ट वीक, है ना। यानी जैसे मैं बोलूँगा कि आप लास्ट डे क्या खाए थे, लास्ट डे मतलब कल बीत गया जो है ना, पास्ट हो गया और बीत जाता है, ठीक है। अच्छा टेंस कितना होता है? टेंस 6। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस गाइज, मिस कर रहे हो आप। कौन कौन से होता है? प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। हाँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट मतलब क्या होता है, जो बीत गया है। प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा है अभी, और फ्यूचर मतलब आने वाला है। क्लियर है? तो आपका जो है ना बेटा यही है, ठीक है। तो आज आपने सीखा हैज कहाँ लगाते हैं, हैव कहाँ लगाते हैं, हैड कहाँ लगाते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैज के मतलब समझ में आ गया। तो आप कल आगमन के कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको आई दिख गया तो क्या भरना है, हैव या हैज? हैज। आई के साथ हैव लगता है, आई के साथ हैव लगता है, बार बार बोलो हैव। हाँ, यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ हैव। वी के साथ क्या लगता है? हैव। दे के साथ क्या लगता है? हैव। ही के साथ क्या लगता है? हैज। सी के साथ क्या लगता है? हैज। इट के साथ क्या लगता है? हैज। वेरी गुड, समझ गया यार दोस्तों। देख सकते हैं अभी इसने क्लियर किया, अभी जस्ट क्लियर किया है इसने, 3 हेल्पिंग वर्ब अभी समझा है, ठीक है। छोटी बच्ची है, इतना समझना बहुत ही काफ़ी है इनके लिए। तो कल आप कर सकते हो बेटा। अगर सब्जेक्ट आई हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है? हैव। आई के साथ हैव लगता है बेटा, ठीक है। हाँ, यू के साथ क्या लगता है? हैव। दे के साथ क्या लगता है? हैव। वी के साथ क्या लगता है? हैव। ही के साथ क्या लगता है? हैज। सी के साथ क्या लगता है? हैज। इट के साथ क्या लगता है? हैज। डन, ओके। आपका क्लास कंप्लीट आज। तो आपका यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन है, आपको खुद करना है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा अभी, ठीक है बेटा। पापा ये आप घर के लिए दे रहे हो? क्या चीज़? घर के लिए? नहीं, अभी के लिए दे रहा हूँ मैं, अभी के दे। देखो आई हो गया, यहाँ पे आई है, उसके बाद डैश है, उसका मैनी है, MA मैनी, ये गलत है आपका, हैज होगा, हैव होगा, इसमें मिटाओ इसको मिटा के हैव करो। मैंने ठीक कर नहीं, गलत कर दिया है। मैनी बुक्स, ठीक है। मैनी बुक्स इन माई लाइब्रेरी, 7th नंबर वाला गलत है। हाँ गलत है, हैव करो उसको, हैव, LIBRARY लाइब्रेरी। इसमें आपको हैज लगाना है या हैव लगाना है? इसमें क्या है? हैव बेटा, हैव। आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव मैनी बुक्स इन माई लाइब्रेरी, ओके। तो आप बेटा ऐसे करके आप लगाओगे कल। मान लो कि राम है, लगा दिया। हाँ लिख राम, देखो गीता, इसमें क्या लिखा है? गीता। देखो इसको पकड़ो बेटा, मैंने राम लिख दिया, ठीक है, राम लिख दिया है ना, राम लिख दिया, गीता के बदले राम लिखा, राम है ना। राम सम, SOM सम, वेरी नाइस स्टोरी बुक्स, STORY स्टोरी बुक्स, BOOKS बुक्स। बताओ इसमें क्या लगेगा बेटा, हैव या हैज लगेगा? बताओ। हैव। क्या लगेगा? हैव। आई है ना सब्जेक्ट, तो हैव लगेगा, ठीक है। यहाँ राम है, राम के साथ हैज या हैव लगता है? HAV, हैव या हैज? हैज लगेगा, क्योंकि नाम है ना, नाम के साथ हैज लगता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको देखो इसमें बहुत सारा दिया है, इसमें आप खुद बना सकते हो। देखो रिजवन क्या है? नाम है ना, किसी का नाम है ना, रिजवन अकेला है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगाओगे? हैज। सिंगुलर के साथ क्या लगता है? हैज।
दोज ब्यूटीफुल क्या है, दोज बटरफ्लाइज डैश रेड विंग्स। देखो दोज बटरफ्लाइज मतलब क्या है, बटरफ्लाइज ये सब जितने तितलियाँ समझते हैं ना, तितलियाँ हैं मतलब बहुत सारे तितलियाँ है ना। तो आप इसमें क्या लगाओगे, हैव, क्या लगाओगे, हैव, है ना। तितलियाँ बहुत सारा है, बटरफ्लाइज है वो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, लॉयंस डैश लॉन्ग मैंस, क्या लिखा है इसमें, तो लॉयंस क्या होगा इसमें, हैव, क्योंकि एस लगा है लॉयंस। देखो लॉयंस जो है ना इसमें क्या लगा, LOYNS। देखो लॉयंस एस लगा हुआ है ना, एस, लॉयंस मतलब बहुत सारे टाइगर है, बहुत सारा शेर, लैंड लॉयंस का मतलब शेर होता है एक्चुअली, बहुत सारा शेर है ना। तो लॉयंस में क्या लगाना है, हैव लगाना है, ठीक है। अनु किसी का नाम है तो हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे। मैं बताऊं, बताओ। क्या है बताओ। हाँ हैज, सुपर। मतलब रेणुका के साथ हैज लगेगा, हैव लगेगा, हैज। रेणुका किसी का नाम है, वो सिंगुलर है। गीता के साथ हैज या हैव, वाह, बिना देखे बोल रहे हो ना, देख के नहीं बोलना है, ठीक है बेटा। जहाँ पे एस देखोगे ना, एस जैसे लॉयंस, टाइगर्स, है ना, LIONS, लॉयंस का मतलब प्लुरल सब्जेक्ट है, आपको पता है। तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव लगाना है, ठीक है। हाँ ओके, तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों, आपको मैंने कंप्लीट कर दिया। हो गया ना कंप्लीट, ठीक है, ओके। तो देख सकते हो दोस्तों, इसने कंप्लीट। बताओ दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो हमारा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ और क्या बोलते हैं, कमेंट भी कर देना क्या मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो ठीक है दोस्तों, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।